जब एक बार एक आत्मा एक माता राम उनका झोपड़ी के सामने कुछ ढूंढ रहे थे। उसी वक्त एक बालक देख रहे थे। ऐसे कुछ समय के बाद वो बालक उनसे पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? वो माताराम बोला, मेरा सुई खो गया है। ठीक है, ऐसे बालक भी इधर उधर ढूंढा, उनको भी नहीं मिला। फिर पूछा, कहाँ गिरा है? वो बोले, अंदर रसोई में गिरा है। बालक को आश्चर्य हुआ, फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अंदर ढूंढना चाहिए ना। वो माताराम क्या बोला, अंदर अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर आके ढूंढ रहा हूँ। जैसे हमारा स्थिति भी ऐसे हो गया है कि हम सोचते हैं कि परमात्मा इधर है, सिद्धनाथ मंदिर में हो, नेमावर में, उज्जैनी में हो, ओंकारेश्वर में हो। ऐसे हम अलग अलग स्थान का जो विचार करके ढूंढते हैं, परंतु सभी परमात्मा सर्वभूत सभी में है। परमात्मा है, हमारे अंदर भी है। उनको हमने खोजते नहीं है। मतलब हम जब परमात्मा को देखने का इच्छा से हम अंदर जाना पड़ता है, साधन में मग्न होना पड़ता है। जब तक हम साधन करते नहीं हैं, तब तक हम बाह्य का जो व्यस्तों में हम परमात्मा को ढूंढना पड़ता है। ऐसे ढूंढने से हमारा परिश्रम हो जाता है और भाव निश्चित नहीं हो जाता है, और अंतःकरण में भगवान का जो मूलभूत जो स्वरूप है वो प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम स्वयं कुछ करना चाहिए, साधन करना चाहिए कि दिन में कनिष्ठ एक घंटे भर हमने एकांत स्थान में बैठ के भगवंत का चिंतन करना चाहिए। भगवान का ये सृष्टि का लीला क्या है, भगवान ने सृष्टि को क्यों किया, इसमें हमारा कारण क्या है, हम आने का कारण क्या है, हम क्यों आया है, हमको हमारा कर्म क्या है, इसका बदल हम थोड़ा विचार किया ना, हमको मालूम होता है कि परमात्मा का विचित्र लीला जो है वो हमारे सामने आता है। इसलिए हम स्वयं साधना करने का प्रयत्न करना चाहिए। रोज घर में 1 घंटा चाहे भजन करो, पूजन करो, अध्ययन करो, तो कोई महापुरुषों का ग्रंथ पारायण करो, रामायण, भागवत, ऐसे जो भी ग्रंथ है उसका चिंतन करो। इसी से मन में एक भाव निर्माण हो जाता है। हमारा जो सनातन विश्व धर्म का जो धर्म है वो यही है कि हम घर में हमारा संस्कार को जागृत करना चाहिए। नहीं तो हम ऐसे हो गया है कि भक्त बाह्य देखते हैं, बाह्य जो करना है वही करते जाते हैं, और आचार शुद्ध जो धर्म से जो करना चाहिए वो करने को हम अभी तैयार नहीं हैं। ऐसे मन में जब तक हम जो धर्म से विनय से नया मतलब भाव से श्रद्धा से जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक परमात्मा का हमारा कोई संबंध नहीं। इसलिए परमात्मा का जो हमारा अंदर उनका संबंध लेने का हम इच्छा किया तो उनका जो नियम है वो नियम का अनुसार करना पड़ता है। जब तक हम परमात्मा का जो साथ नहीं रखते हैं, हमारा जो आदर्श है, हमारा जो ध्येय है, हम जो इच्छा करते हैं वो नहीं पा सकते हैं। जब तक भगवंत का सानिध्य नहीं है तब तक हमारा कोई इच्छा नहीं चलता है। परमात्मा को शरण जाना ही एक महत्व का हमारा जीवन का ध्येय है। जब तक हम परमात्मा शरणागत नहीं जाते हैं तब तक हमारा जीवन में हमारा आदर्श का जो आदर्श जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है। मिलने के बाद भी जो समाधान होना चाहिए वो समाधान नहीं मिल सकता है। जब तक हम अंदर समाधान होने के लिए कुछ करना है तो भगवान से ही शुरू करना चाहिए, भगवान का सानिध्य से शुरू करना चाहिए। सतत भगवान स्मरण में हमारा नित्य जीवन जो है इसको हम व्यतीत करना चाहिए। तब हमारा जो भी इच्छा हो, हम ऐसे कुछ होने का इच्छा करते हैं, जो भी इंजीनियर, जो भी डॉक्टर, जो भी
मंत्री हो, जो भी हो, कुछ होने का जो इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूर्ण होने के लिए भगवंत का सानिध्य का आवश्यकता है। जब तक हम भगवंत का सानिध्य का आवश्यकता मानते नहीं है, तब तक हमारा कोई काम होते नहीं, हो गए तो समाधान मिलता नहीं। इसलिए भगवान का सानिध्य से हमने हमारा कर्म को सतत उनका ध्यान, उनका सतत से नामस्मरण से, और हमारा जीवन का जो मुख्य ध्येय है उसको संपादन करने के लिए हम सतत प्रयत्न करना चाहिए। शिव का आराधना आ गए तो शिव का आराधना का जो महत्व है, उसी महत्व आप हर साल करते आ रहे हैं। ये तो श्रावण मास का एक महत्व का पर्व है। शिव का दो गुण है, एक वैराग्य, एक आनंद। हमको आनंद चाहिए, मतलब शिव उनको इतना अभिमान रहित है, उनको कोई अभिमान नहीं है। आपको मालूम है कि जब दक्ष ने एक यज्ञ के लिए सभा किया था, उसमें उनको भी शिव जी को बुला दिया था, परंतु दक्ष जब आ गया, ब्रह्म और शिव उठे नहीं। ये तो ध्यान में था, इसी से दक्ष को इतना गुस्सा आ गया, शिव को इतना गाली दे दिया, शिव को कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जब नंदी ने वो बता दिया, दक्ष ने आपको खूब गाली दे दिया, वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं, मैं ध्यान में था, मुझे वो खड़े होने का ये नहीं हुआ। ऐसे कुछ जो ये है, उनको सम्मान का, मान का कोई मतलब नहीं, इतना शांत मूर्ति है। और दूसरा है वैराग्य, वो कपड़े का उनको कोई नहीं है, कपड़े का बदल उनको नहीं, फक्त वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, फक्त एक नाम, श्री राम जय राम, एक नामस्मरण का एक नाम बस यही मेरे लिए तो सब कुछ है। इसलिए त्याग मूर्ति मतलब शिव है, आनंद मूर्ति मतलब शिव है। उनका आराधना करने से हमारा जीवन में वैराग्य, ज्ञान और संपत्ति जो भी हो, जो प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव का आराधना करते करते हमारा जीवन में हम साफल्य संपादन करना है। जानकी जीवन स्मरण जय जय।